नमस्कार बच्चों। तो आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, ओम साई राम क्लासेस फिजिक्स बाय श्याम पचौरी सर। ध्यान दें, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 5 मार्क का क्वेश्चन है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। सबसे पहले समझें मोटर यूज कहाँ होती है। आपने देखा है आपके घर में फैन में, कूलर में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, ठीक है, सीडी प्लेयर में, जितनी भी जगह आप रोटेशनल देखते हैं, रोटेशनल मोशन आप जहां भी देख रहे हैं वो डेफिनेटली क्या है, वहां पर एक ना एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में सीपीयू को कूल करने में, ठीक है, प्रोसेसर को कूल करने में क्या यूज करते हैं? मोटर का समझें करता क्या है पहले ये, हाउ इट वर्क और इसका काम क्या है। देखिए, तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। The device which convert electrical energy, इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, और आउटपुट क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। वर्क डन होगा, फोर्स होगा, पावर होगी, ठीक है, रोटेशन होगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, और कौन सा रूल यूज करते हैं इसमें? रूल इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल है बेटा? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं, आप जानते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक बार डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा। देखो समझिए, फादर मदर चाइल्ड हमारा पुराना कॉन्सेप्ट, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। देखो हमें पता क्या होना चाहिए, सबसे पहले पता होगा हमें मैग्नेटिक फील्ड। क्या पता होगी? लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहली फिंगर कौन है? ये इंडेक्स फिंगर। क्या शो करती है? ये शो करती है मैग्नेटिक फील्ड। क्या शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी वेक्टर। ये क्या है मेरा? मिडिल फिंगर क्या शो करेगी? मिडिल फिंगर शो करेगी करंट, जिस करंट जो कॉइल के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों के डायरेक्शन जब पता होगी तो आप क्या निकाल लेंगे? थंब मतलब आपको फादर का पता करना है, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। और फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाएंगे हम? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए 2 फॉर्मूले हो सकते हैं हमारे पास। एक तो है बिल साइन थीटा, ठीक है, फोर्स मतलब बिल साइन थीटा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है? करंट। एल क्या है? लेंथ। और साइन थीटा, ठीक है, ये एंगल है हमारा। या एक फॉर्मूला और हो सकता है, ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? QVB cos थीटा, QVB sin थीटा, सॉरी। Q क्या है? चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और एंगल कितना है उसका? थीटा है, sin थीटा, ठीक है। ये तो फॉर्मूले हैं। ये तो हमारा किसने दिया है? एम्पियर ने दिया हुआ है। एम्पियर का एक एक्सपेरिमेंट है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। नाम क्या है उसका? किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उससे निकला है ये। अभी बताते हैं आपको कैसे काम करता है। और ये फोर्स क्या हो गया? QV sin थीटा। ये लॉरेंज फोर्स है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। नाम क्या है बेटा इसका? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, जो लॉरेंज ने दिया हुआ है, ठीक है। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? एम्पियर में बताया था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो उस पर क्या लगेगा? उस पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। देखो आपने ये डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी में। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, लॉरेंज फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। समझते हो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा जो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है हमारी। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। यहां से एक चार्ज पार्टिकल Q है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? V मीटर पर सेकंड। एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली। कैसे एंटर कर रहा है? परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, ठीक है, किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। चलो लगाएं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो ये क्या है? इंडेक्स फिंगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है? अंदर की तरफ। अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ये मेरा चार्ज है, चार्ज मतलब करंट। याद रखो, प्रोटॉन की डायरेक्शन, अल्फा की डायरेक्शन, न्यूट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका क्या होगा? अपोजिट होगा। आपने एक बात समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट किधर जाएगा? करंट जाएगा इस अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जस्ट अपोजिट होती है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, ध्यान से देखें। बहुत ही स्वीट एंड सिंपल वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या करेंगे? 0। ध्यान दें, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा चार्ज है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। इट मींस जो ये चार्ज पार्टिकल है वो ऐसा हो जाएगा,
ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लें। क्योंकि जो फोर्स का लग रहा है, फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या लग रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये किसका पाथ है? ये पाथ है हमारा किसी प्रोटॉन का। एग्जांपल लो, प्रोटॉन का पाथ हो सकता है या अल्फा पार्टिकल का पाथ हो सकता है। ठीक है, प्रोटॉन या फिर अल्फा पार्टिकल का पाथ हो सकता है ऐसा। ठीक है, मैं आपको हल्का सा बेसिक बताता हूँ। कोई भी टॉपिक बिना बेसिक के क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, कोई चार्ज पार्टिकल क्रॉस फील्ड में मूव कर रहा है तो फोर्स क्या लगेगा? देखो, परपेंडिकुलरली अपवर्ड फोर्स लग रहा है। आप देख लो, फादर मदर चाइल्ड, आपको मदर पता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट पता है मतलब चाइल्ड का मालूम है, तो फादर कैलकुलेट कर लेंगे तो फोर्स क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है बेटा, देखो ये तो कौन सा था? ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स से किस तरह का आता है? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन होता, क्या होता? सपोज कर लो अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता, क्या होता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते थे? लगाओ डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए देखो डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट क्या होगा? डाउनवर्ड। करंट क्या होगा? करंट डायरेक्शन इधर को होगी टुवर्ड्स, ये मान लो आप जहां खड़े हो यहाँ पे लेफ्ट साइड को, तो फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। देखो ये चेक करो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंडर, ठीक है, ये करंट क्या है? करंट इस डायरेक्शन में, फोर्स क्या हो गया? डाउनवर्ड हो गया। इट मींस इलेक्ट्रॉन मूव इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, किसका रेडियस बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमें वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटॉन का पाथ है और ये किसका पाथ है? हमारा इलेक्ट्रॉन का। चलो एक काम और करते हैं, एक भैया है हमारे पास जो सीधे चलेगा, एकदम सीधे, लो ऐसे चलेगा। बताओ इनका नाम क्या है? नेम द पर्सन हु इज मूविंग जस्ट लाइक दिस। पर्सन और पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो सीधा चला गया, पता है नाम क्या है इसका? ये अनचार्ज पार्टिकल है, इसका नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज द अनचार्ज पार्टिकल विच इज पासेस अनडेविएटेड। कैसे पास करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा डाउनवर्ड, प्रोटॉन अपवर्ड, अल्फा पार्टिकल अपवर्ड, न्यूट्रॉन अपवर्ड, और न्यूट्रॉन क्या होगा? सीधा पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की कंडीशन है। और एंगल कितना कर रहे हैं अभी हम? एंगल को लेके चल रहे हैं 0 डिग्री। एंगल 30 भी हो सकता है, साइन 30, साइन 60, आपको वैल्यूज पता होंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, वैल्यू वहां से मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का डायग्राम और दिखा देता हूं। इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें यूज करते हैं बिल्ड साइन थीटा। ये था QVB साइन थीटा। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में देखो शुरू, ध्यान दो, F वेक्टर इज इक्वल टू Q को बाहर निकाल दो, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है? इट इज अ वेक्टर फॉर्म। क्या है बेटा? ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। और V और B के बीच में एंगल बनता है। देखो वेलोसिटी जा रही है जिस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड क्या है? अंदर। एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है बेटा, चलें तो हटा दें इसको। हमने आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या करना? यूज करना सिखाया। ठीक है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना सिखाया। और किसके अंदर लग रहा है? लॉरेंज फोर्स की डेफिनेशन से लगा रहे हैं। चलो इसको अप्लाई करते हैं। इसमें भी हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, लेकिन ये एम्पियर में दिया हुआ है। नाम क्या है? किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। हटा रहे हैं बेटा इसको। अब किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखो तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले बनाएंगे हम डायग्राम। क्या बनाएंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। देखो ठीक है, टॉपिक का नाम क्या था? इलेक्ट्रिक मोटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। देखो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का डायग्राम देखो पहले तो। सबसे पहले क्या करें? कैसे रॉड बना लें? रॉड, ये हमारा क्या है? इसका स्टैंड है। ठीक है बेटा, स्टैंड है। उसके बाद हमने क्या किया? देखो यहाँ पर देखो, ये मैंने अपनी मान लो मैग्नेट बना दी। यहाँ पर ये मैंने एक मैग्नेट बना दी, दिख रहा है बेटा? ये मैग्नेट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस मैग्नेट के क्या करो? बीच में एक वो रख दो, कॉपर की या एल्यूमिनियम की क्या रख दो? स्ट्रिप रख दो। कॉपर की या एल्यूमिनियम की हमने स्ट्रिप रख दी। ठीक है, नाम क्या है इसका? AB नाम है। ठीक है, अब इसके पोल बताओ। ये पोल मान लो नॉर्थ, ये पोल हमारा ऐसे मान लो ये नॉर्थ है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। ध्यान दो, अब क्या करते हैं? इसमें डायरेक्शन बनाते हैं। देखो ये देखो, ये मेरा ये करंट की डायरेक्शन लेंगे यहां से हम। ठीक है बेटा, डायग्राम देखो जल्दी से। ये पॉजिटिव नेगेटिव देन की। क्लियर बेटा? ये वोल्टेज अप्लाई किया, ये की है। भले ही टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर बोला है, बट बताएंगे आपको सब कुछ, है ना? ऐसे कुछ छोड़ेंगे नहीं। ध्यान दो, अब करंट की डायरेक्शन देखो। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इधर, आई डायरेक्शन क्या होगी? करंट की। ये डायरेक्शन होगी करंट की। ठीक है, देखो अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप जानते हैं 3 फिंगर को स्ट्रेच करना है परपेंडिकुलरली। देखो ये मेरी क्या है? नॉर्थ से साउथ। ध्यान दो, नॉर्थ से साउथ क्या है बेटा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है।
ठीक है, देखो अप्लाई करते हैं इसको। लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा करंट है, फोर्स क्या होगा आउटवर्ड। आउटवर्ड क्या फोर्स क्या होगा आउटवर्ड होगा। आप ऐसे बोल सकते हो करंट कहां से कहां जा रहा हो ए टू बी। अगर करंट ए से बी जाएगा तो आउटवर्ड फोर्स लगेगा। क्या लगेगा आउटवर्ड फोर्स लगेगा। क्लियर, आउटवर्ड फोर्स लगेगा। अगर करंट की डायरेक्शन को पलट दूं, कैसे पलटूंगा बैटरी के टर्मिनल उल्टे कर दूंगा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी पलट जाएगी। ठीक है, अगर आप करंट की डायरेक्शन पलटना चाहते हैं तो क्या होगा, ये तो 3 डायमेंशन में ले लेना इसको। ठीक है, देखो ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हैं करंट की डायरेक्शन को पलटना चाहते हैं, बैटरी के टर्मिनल पलट दो तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। और फ्रॉम करंट बी टू ए इट इज इनवर्ड फोर्स। इनवर्ड फोर्स याद रखो, आउटवर्ड फोर्स का मतलब क्या होता है किक आउट। अरे फुटबॉल खेला है कभी, आउटवर्ड मतलब किक आउट और इनवर्ड मतलब क्या होता है किक इन। किक इन और किक आउट। ठीक है, बात समझ में आई। और फोर्स क्या लगता है वही लगता है हमारा बिल साइन थीटा। बी क्या है बेटा, बी मैग्नेटिक फील्ड है जो इनने बनाई है, जो स्ट्रॉन्ग पोल्स में जनरेट की है। ठीक है, एल क्या है लेंथ है, आई हमारा करंट है, थीटा हमारा क्या है एंगल है। यहां पर भी एंगल कितना है 90 डिग्री है। साइन 90 क्या होगा मैक्सिमम, साइन 90 तो मैक्सिमम होता है ना, वैल्यू बनाती है उसकी। ध्यान दें, एक चीज बताओ बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है फोर्स पर। किस पर डिपेंड करता है फोर्स पर। ये एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का नाम है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूं तो फोर्स बढ़ेगा, करंट को बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा, लेंथ को बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगा, और एंगल को कितना लूंगा 90 डिग्री लूंगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। इन सारे केस में क्या होगा पता है, इन सारे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या करेगी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगी। कोई दिक्कत किसी को परेशानी हो तो जितना टाइम पे वीडियो चल रहा हो वो टाइम डाल देना और कमेंट पे लिख देना, बता देंगे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम था हमारा किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। आप एक काम कर सकते हो, करंट मत चेंज करो, पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, मैग्नेट उल्टी कर दो, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ पलट दोगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन पलट जाएगी। कुल मिला के आपको ये यूज करना है। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको यूज करना आई थिंक आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आपको एक चीज बताते हैं, प्रिंसिपल बताते हैं इसका इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल समझना है, जल्दी से ध्यान दें बिल्कुल, और लाइक शेयर लगातार करते रहें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं कि फिजिक्स पढ़ते कैसे हैं ना और पढ़ाई कैसे जाती है। हटा दें इसको, जल्दी से नोट करें, आगे चलते हैं। देखिए हटा रहा हूं इसको मैं। देखो अब हम चल रहे हैं इसकी तरफ, अब हम चल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। टॉपिक का नाम भले ही इलेक्ट्रिक मोटर है लेकिन मैग्नेट के सारे कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे। देखो तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, और हमारे सिलेबस में कौन सी है एसी मोटर है। कौन सी मोटर है एसी। ध्यान दें, अब क्या करती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक मोटर देखें, आगे देखते हैं। अब एक चीज बताओ, व्हाट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, हाउ इट वर्क। क्या होता है व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, coil placed in a magnetic field, it experiences couple of force, couple मतलब pair, और इसी को बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं टॉर्क। जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उस पर क्या लगता है बेटा फोर्स लगता है। देखो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के दिखाते हैं आपको, देखो ध्यान दो कैसे। सबसे पहले ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड है यू अंडरस्टैंड बेटर, ये मेरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी फील्ड है यूनिफॉर्म। देखो इसमें क्या करोगे एक लूप रख दो, करंट कैरिंग लूप रखें, देखो लूप रख देते हैं करंट कैरिंग, लो करंट कैरिंग लूप रख दिया, नाम बोल दो ए बी सी डी। ठीक है बेटा, देखो क्लियर बेटा। देखो अब क्या लगाते हैं इसमें हम, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। चलो अब इसमें हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, लगाएं फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट अपवर्ड, देखो ए से बी के लिए देखो तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा इनवर्ड। देखो ध्यान दो ये मैग्नेटिक फील्ड करंट अपवर्ड, फोर्स क्या है इनवर्ड फोर्स है, इट इज द इनवर्ड फोर्स, इसका नाम क्या है एफ इनवर्ड। ठीक है बेटा। अब ये देखो
बीसी की बात करते हैं। देखो बीसी के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, फोर्स क्या होगा अपवर्ड। देखो ये इनवर्ड है, ये वाला फोर्स क्या लगेगा बेटा, ये वाला फोर्स लगेगा मेरा अपवर्ड, क्या लगेगा एफ अप, ठीक है अपवर्ड, ठीक है। अब ये वाला फोर्स देखो, इसके लिए देखें, इसके लिए इसकी बात कर रहा है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट फोर्स क्या होगा आउटवर्ड, इट इज एफ आउटवर्ड। चलो इसमें लगाते हैं D2A में देखो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, फोर्स क्या होगा डाउनवर्ड, इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन ना। हाथों को आराम से मूव कराएं, जर्क आ सकता है। देखें ये है एफ डाउनवर्ड, ठीक है बेटा। अब एक चीज देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एफ अपवर्ड और एफ डाउनवर्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, देयर आर टू कपल ऑफ फोर्सेस। कपल ऑफ फोर्सेस कौन है, कपल ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस दिख रहे हैं आपको। एक एफ इनवर्ड है और दूसरा क्या है एफ आउटवर्ड है, ठीक है। दीज टू फोर्सेस ट्राई टू रोटेट द कॉइल, क्या करेंगे ये, दीज टू फोर्सेस ट्राई टू रोटेट द कॉइल, क्या करते हैं बेटा ट्राई टू रोटेट द कॉइल। और जब ये कॉइल को रोटेट करना चाहेंगे तभी क्या डेवलप होगा, तभी हमारा टॉर्क डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा बेटा, टॉर्क डेवलप होगा। बात समझ में आई, एक अंदर फोर्स एक बाहर फोर्स, ऐसे समझो, ऐसे देखो ये है, ठीक है। अब देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा एक डाउनवर्ड फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स है। देखो डाउनवर्ड फोर्स देखें, ये अपवर्ड फोर्स है ऐसे मान लो, ठीक है, और एक डाउनवर्ड फोर्स है ऐसे मान लो। आप क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे मूव कराएंगे तो क्या होगा, ये हमारा क्या करेगा, ये ऐसे घूमेगा। देखो एक अपवर्ड लगाओ, अपवर्ड और ये वाला डाउनवर्ड, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे मूव कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली क्या होगी, कॉइल मूव करेगी। फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, टॉर्क का फॉर्मूला आप समझ लो, बी ना BINA sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला ये आता है, 12th क्लास में इसका डेरिवेशन है, अभी हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट, N इज द नंबर ऑफ टर्न और A क्या है इस कॉइल का एरिया और थीटा क्या है इसका एंगल, थीटा इसका एंगल है। क्लियर है बेटा। तो ये बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री। क्यों होता है 90 डिग्री, बिकॉज वी यूज हॉर्सशू मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट यूज कर रहे हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, जो कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मींस, रेडियल मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। हॉर्सशू मैग्नेट फॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है हॉर्सशू मैग्नेट। तो इसका प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उस पर क्या लगेगा, उस पर टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क लगेगा। और टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। अगर थीटा को 90 डिग्री यहां रख दोगे, इसको यहां रख दोगे तो क्या हो जाएगा, इट इज sin 90। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये प्रिंसिपल हो गया इसका। चलें हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं जल्दी से, बहुत आसान है। मैंने ऑलमोस्ट आपको वर्किंग भी बता दी है, ठीक है, लेकिन हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं एक बार, हटाते हैं इसको, जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। नोट डाउन पास, नोट कर लिया, चलें बेटा आगे चलते हैं। देखें तो हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क का क्वेश्चन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई होता है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो देखिए डायग्राम बनाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बना रहे हैं। देखो कैसे, सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, पोल्स बनाते हैं। देखो ये स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट बना लेते हैं लोग। बनाने का तरीका देखो, मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती बट तब भी डायग्राम अच्छा बनाता हूं मैं, क्योंकि प्रैक्टिस है। नॉर्थ पोल, ठीक है बेटा, यहाँ देखो ये ऐसे लाइन खींचा करो। देखो मैं बताऊं, जिन लोगों की ड्राइंग थोड़ा कमजोर है तो वो ऐसे देख लें, ठीक है। देखो ये साउथ पोल, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है बेटा। अब एक काम करो, इसके अंदर एक कॉइल रख दो, इसके अंदर एक कॉइल रख देते हैं जल्दी से। तो इसके अंदर कॉइल रख दी, करंट कैरिंग कॉइल एक, इसके अंदर हमने एक करंट कैरिंग कॉइल रख दी। इस करंट कैरिंग कॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारे टर्न हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ध्यान दो, ये हमारा A B C D, ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन देखो, ये करंट की डायरेक्शन है I, ठीक है, करंट की डायरेक्शन है और ये घूम रहा है। कैसे घूम रहा है वो तो बताएंगे हम, कैसे घूम रहा है तो, ठीक है। पहले क्या बनाओ, अब इसके अंदर बनाओ, हम वो बना देते हैं, रिंग्स बना देते हैं। चलो रिंग बनाओ बेटा जल्दी से, रिंग बनाते हैं, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे गोला बनाया, एक और गोला बना दो, ठीक है। तो अच्छा नहीं बना और अच्छे से बनाओ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल प्रैक्टिस, ठीक है। चलो ठीक है, बनी हमारी, दे आर द रिंग्स,
क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लिट रिंग। इसमें बहुत सारे टर्म होंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ध्यान दो, ये मेरे ब्रोशेस हैं, कार्बन के ब्रोशेस हैं, ग्रेफाइट के ब्रोशेस हैं, ठीक है, कार्बन ब्रोशेस, ग्रेफाइट ब्रोशेस, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या लगा दिया, सपोज करो अभी मैं यहाँ पर एक मैंने सप्लाई दे दी है, ठीक है, की दे दिया, क्लियर। देखो ये कॉइल है, ये रिंग्स है हमारी, R1 R2 आर द रिंग्स, और B1 B2 क्या है हमारे ब्रोशेस हैं, ठीक है, मेटेलिक रिंग्स हैं, और B1 और B2 क्या है हमारे ब्रोशेस हैं। ब्रोशेस का काम है कनेक्शन बना के रखना, ठीक है, और रिंग्स का काम है क्या करना, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, देखो ध्यान दो कौन कौन काम करेगा। स्ट्रॉन्ग पोल्स काम करेंगे, हॉर्सशू मैग्नेट के, सॉफ्ट आयरन की कोर होगी, क्या होगी, सॉफ्ट आयरन कोर। उसके बाद ब्रशेस होंगे हमारे, ब्रशेस पता होने चाहिए आपको। फिर हमारी स्प्लिट रिंग्स होंगी, क्या होंगी, स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, और हमारी सप्लाई होगी, कैसी सप्लाई होगी, एसी सप्लाई। सिंपल अभी बैटरी से शो किया है, लेकिन एसी सप्लाई यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान दें। और इसमें मैं एक काम करता हूँ, देखो इसमें मैं n नंबर ऑफ टर्न्स कर देता हूँ हल्के से, देखो ऐसे करके आप ऐसे कर सकते हो, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा हो जाएगा तुम्हारे लिए, कुछ नहीं, देखो, और इसके अंदर क्या डाल दो, सॉफ्ट आयरन की कोर डाल दो, ठीक है बेटा। देखिए अब सबसे स्ट्रॉन्ग पोल्स का काम क्या है, टू मेक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज की, बिकॉज इट इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, लेस लॉस ऑफ एनर्जी। बेस्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का म्यू बहुत ज्यादा होता है, म्यू समझते हो, समझ जाओगे, कोई बात नहीं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। ब्रशेस का काम क्या है, टू मेक द कनेक्शन, दे आर द ग्रेफाइट ब्रशेस, कार्बन के बने हुए हैं, ठीक है। स्प्लिट रिंग्स का काम है, दे वर्क लाइक कम्यूटेटर, कैसे वर्क करती हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, हर आधे रोटेशन बाद डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। इसके अंदर होता है इंसुलेशन, होता है इसके अंदर इंसुलेट होते हैं, इंसुलेट, क्योंकि इसमें लगेगा एक्सेल, क्या लगेगा, एक्सेल, जिस पर हम मोटर की पुली कसते हैं। देखा होगा आपने, कभी चक्की पे जाना, गन्ने वाली मशीन पे जाके देखना, पुली ऐसी होती है वहां पर, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी एक करंट कैरिंग कॉइल है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट आपने देख लिए, स्ट्रॉन्ग पोल्स का काम, ये सारे काम समझ गए, ठीक है। अब लगाते हैं फ्लेमिंग का वही लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, वर्किंग देख लो, वर्किंग बहुत सिंपल है। देखो पहले हम पॉजिटिव साइकिल के लिए देखते हैं, पॉजिटिव साइकिल याद रखो, एसी में दो साइकिल है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो पॉजिटिव साइकिल के लिए देख लो, फिर नेगेटिव साइकिल के लिए देख लो, क्या हो जाएगी, पूरी वर्किंग हो जाएगी हमारी, ठीक है। देखो पॉजिटिव साइकिल में देखते हैं पहले, सपोज करो, देखो इस वाले वायर की बात कर रहे हैं, एबी वायर की, करंट क्या जा रहा है, अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जा रही है, देखो मैग्नेटिक डायरेक्शन लिखते हैं, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और करंट जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो फोर्स कैसे जाएगा, ये वाला फोर्स जाएगा अंदर की तरफ, दिस इज एफ इनवर्ड, कैसा फोर्स है, एफ इनवर्ड, और ये वाला फोर्स क्या जाएगा बेटा, एफ आउटवर्ड। दीस टू फोर्सेस, एक फोर्स ऊपर लगेगा, एक फोर्स नीचे लगेगा, बट ये कैंसिल करेंगे, और दीस टू फोर्सेस ट्राई टू रोटेट द कॉइल। देखो ध्यान दो, ये इनवर्ड फोर्स और ये वाला आउटवर्ड, ये वाला अपवर्ड डाउनवर्ड कैंसिल करेंगे, ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, कॉइल को रोटेट कराएंगे। और जब कॉइल एक बार रोटेट कर जाएगी, हाफ रोटेशन में, याद रखो करंट की डायरेक्शन जैसे चेंज होती है, वैसे ही कॉइल की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है, और उससे क्या होता है, इसकी वर्किंग क्लियर हो जाएगी। वर्किंग क्या है इसकी, वर्किंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक। सबसे पहले क्या बताओगे आप, बताओ फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल वर्किंग में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को इस पे अप्लाई करो, फिर बताओ किस तरह कॉइल रोटेट कर रही है, कौन कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन कर रहा है, यही क्या है इसकी वर्किंग है, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो आपको, कोई भी टॉपिक में समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, ठीक है। मोटर प्रॉपर्ली देख लें, थैंक यू।